एक वक्त का किस्सा है। मकरान नाम के गांव में सेना ठाकुर नाम का एक सेठ रहता था। उसके कई मुलाजिम थे, जिनमें एक मुलाजिम का नाम मीठा भी था। सेना ठाकुर जंगल में लकड़ियां कटवा कर उन्हें शहर में बेचा करता था, जिसकी वजह से अब तो जंगल बिल्कुल खाली हो चुका था और सेना ठाकुर का कारोबार भी ठप हो चुका था। मगर उसी गाँव में एक जंगल में एक बहुत ही अजीब जंगल था, जो हवा में था और जमीन से काफी बुलंदी पर था। मगर उस हवाई जंगल का रास्ता कहाँ था, इसका किसी को नहीं पता था। इस हवाई जंगल में हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, जिस पर नायाब मोती लगते थे। अब ये दरख्त किस खुशनसीब के हिस्से में आता था, इस बात का किसी को इल्म नहीं था। एक दिन शहर से एक व्यापारी सेना ठाकुर के पास आता है। अरे ओ सेना ठाकुर, काफी टाइम गुजर गया है, तुम्हारा लकड़ियों का माल ही नहीं आया हमारे गोदाम पर। मैंने सोचा जाकर तुमसे पता ही कराऊं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अरे भाई, अब तुम्हें क्या बताऊं, गांव के करीब जितने भी जंगल थे सब हमने काट काट के खत्म कर दिए। अब तो लकड़ियां ही नहीं मिल रही। अरे तो सेना ठाकुर, तू अब करेगा क्या? लकड़ियां अगर खत्म हो गई है तो तेरा गुजारा कैसे होगा? और दूसरा, तुम्हारे गांव में अब तो लकड़ियां काटने की वजह से आलूदगी भी बहुत ज्यादा हो गई है। सारा जंगल तो तूने काट दिया है। लोगों का तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो वो मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत जल्द दूसरा कोई जंगल ढूंढूंगा और वहाँ की लकड़ियाँ काट कर तुझे अच्छे दामों में बेचूंगा। हाँ ठीक है, मेरा तो लकड़ियाँ खरीदने का काम है। मुझे तो जितनी मर्जी लकड़ियाँ ला दो, मैं खरीद लूंगा। ये कहकर वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। अरे ओ मीठे, चलो तुम लोग आज से काम पर लगो। जल्दी से मुझे कोई ऐसा जंगल ढूंढ कर ला कर दो जहाँ पर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हो। अरे मालिक, आप परेशान ही मत हो, हम कल ही जंगल की तलाश में निकलेंगे और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी ला कर देंगे। मीठे, अगर तूने ऐसा जंगल ढूंढ कर ला दिया तो मैं तुझे हर प्रॉफिट में से 20% दूंगा। अरे वाह मालिक, दिल खुश कर दिया आपने। मैं आपके लिए बहुत जल्द खुशखबरी लेकर आऊंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है, यार मालिक को तो मैंने हामी भर दी है, मगर इसे ऐसा जंगल कहाँ से ढूंढ कर ला कर दूं? एक तो इस मनहूस इंसान ने काट पीट कर सारे जंगल ही खत्म कर दिए हैं। वो सोचता सोचता अपने घर पहुँच जाता है। मीठे, तेरे से सपाटा चिकन रोल मंगवाया था, लेके आ गया कि नहीं लाया? ओ बेगम, तुझे सपाटा रोल की पड़ी है। यहाँ मेरी जिंदगी में सन्नाटा छाया हुआ है। एक तो सेना ठाकुर ने जंगल की लकड़ियाँ काट पीट कर सारा जंगल का कबाड़ा निकाल दिया है और अब मुझे कह रहा है कि तू ऐसा जंगल ढूंढ कर आ जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ हो। मीठे, अगर मैं तेरा काम आसान कर देबू तो मुझे क्या इनाम देगा? अरे बेगम, सेना ठाकुर ने मुझे हर प्रॉफिट में से 20% देने का कहा है, उसमें से 10% तेरा और 10% मेरा। तो ठीक है मीठे, मेरी माँ के गांव में लोगों ने अपने घरों के बाद सफेदे के दरख्त लगाए हैं। बहुत सारे दरख्त सारे काट पीट दे बियो। अरे वाह बेगम, तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मैं कल ही सेठ को जाकर ये खुशखबरी सुनाता हूँ और हर प्रॉफिट में से 20% लेकर आता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा सेना ठाकुर के पास पहुँच जाता है। सेठ साहब, अपना काम हो गया। मैंने जंगल तो नहीं ढूंढा, लेकिन ऐसा गांव ढूंढ लिया है जहाँ पर हर घर के बाहर सफेदे के दरख्त लगे हैं। हम एक एक रात में जाया करेंगे और वहाँ से दरख्त काट कर आ जाया करेंगे। अरे वाह मीठे, क्या तू सच कह रहा है? ठाकुर साहब, आपके सर की कसम मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है मीठे, हम आज रात को ही उस गांव में जाएंगे और पूरे गांव का जायजा लेकर आएंगे। फिर जैसे रात होती है तो वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं और पूरे गांव का जायजा ले लेते हैं और वहाँ हर घर के बाहर बहुत सारे सफेदे के दरख्त होते हैं। वो ये सब देखकर वापस आ जाते हैं। अरे वाह मीठे, तूने तो बिल्कुल ठीक कहा था। वहाँ तो हर घर के बाहर सफेदे का दरख्त है, मगर मीठे एक मसला है। जब हम दरख्त काटेंगे तो
तो लोग तो शोर की वजह से उठ जाएंगे। ठाकुर साहब आप परेशान क्यों होते हो? मैं पहले ही जाकर उनके पानी में भंग मिला दिया करूँगा, वो पीकर बेहोश हो जाएंगे और हम सुकून से दरख्त काटेंगे। अरे वाह, दिल खुश कर दिया तूने, तो कल से हम ये काम शुरू करते हैं। फिर अगले दिन मीठा भंग लेकर उस गांव में पहुंच जाता है और मौका देखकर एक घर में चला जाता है और उनके पानी में भंग मिला देता है और वहां से चला जाता है और एक जगह खड़ा होकर रात होने का इंतजार करने लगता है। वो लोग भंग वाला पानी पीकर सो जाते हैं और वो रात के अंधेरे में लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं और उन्हें लोड कर वहां से ले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो आदमी आकर देखता है, मेरे सफेदे के दरख्त कौन काट कर ले गया? ये तो मेरे साथ बहुत ज्यादती हो गई है। इस तरह मीठा रोज रात को एक घर में जाता और उनके पानी में भंग मिला देता और फिर वो उनके घर के बाहर के सारे सफेदे के दरख्त काट लेते। इस तरह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और वो सब गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं। कल रात तो मेरे भी घर के बाहर के सारे दरख्त कोई उखाड़ कर ले गया। मुझे तो हैरत हो रही है, जब वो दरख्त काटते हैं तो आवाज से किसी की आँख क्यों नहीं खुलती? जी आप ठीक कह रहे हो, जिस रात उन्होंने मेरे दरख्त काटे तो मेरी भी आँख नहीं खुली। मुझे इस बात की बहुत हैरत हो रही है। अंकल इस तरह तो मेरे घर के बाहर के दरख्त भी महफूज नहीं है। मुझे तो हर रात जाकर पहरा देना चाहिए। बिट्टू तुम्हें ही नहीं बल्कि हर उस घर वालों को अपने घरों के बाहर पहरा देना चाहिए जिनके घर के दरख्त अभी नहीं कटे। जी अंकल, मैं आज से दिन में सोया करूँगा और रात में जागा करूँगा। वहाँ वो सब भी लकड़ियाँ बेचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह मीठे, क्या कमाल का गांव ढूंढा है तूने। अपनी तो रोजी बहुत अच्छी हो रही है। मालिक मीठा नाम है मेरा, मैं काम भी मीठे मीठे ही करता हूँ। मालिक आपने कहा था ना आप हर प्रॉफिट में से 20% दोगे। हाँ मीठे, तुझे तेरी तनख्वाह के साथ तेरा 20% भी मिल जाएगा। आज रात का प्लान बताओ, किसके घर के बाहर के दरख्त काटने हैं? मालिक मैंने गांव का घर ताड़ा है, मैं आज रात उस घर में जाकर उनके पानी में भंग मिला दूंगा। ठीक है मीठे, रात में फिर उस घर के बाहर मिलते हैं। ठीक है मालिक, मैं भंग लेकर जा रहा हूँ, आप लोग भी रात में वहाँ पहुँचो। फिर मीठा भंग लेकर बिट्टू के घर पहुंच जाता है और उसके घर के अंदर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सो रहा है, ये तो मेरा काम और आसान हो गया। मीठा उनके पानी में भंग मिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। काफी टाइम गुजर जाता है तो बिट्टू की माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। अरे बेटा उठ जा, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा ले। नहीं अम्मी जान, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, कहीं वो मेरे दरख्त काट कर न ले जाएं। बेटा अल्लाह हिफाजत करने वाला है। चल तू खाना नहीं खा रहा तो पानी ही पी ले। नहीं अम्मी, मेरी भूख प्यास दोनों मर चुकी है। जब तक मैं उन चोरों को नहीं पकड़ लेता मैं ना कुछ खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा। दरख्त काटने की टेंशन बिट्टू के लिए अच्छी साबित होती है और वो भंग वाला पानी नहीं पीता।